बैनाथ प्रसाद अजोग उम्मीदवार है, 80 साल का बुढ़ा है, दलबदलू है, कमीशन खोर है, घुसखोर है, हमेशा पार्टी के विरोधी काम किया है। वैसे अजोग के हराने के लिए लोकल ही भोकल नरेंद्र मोदी का नारा है। लोकल ही भोकल है, लोकल में ही ताकत है। तो हम रीगा के बेटा है, जीतेगा भाई, जीतेगा। रीगा बचाओ, जीतेगा भाई, जीतेगा। कारण क्या हुआ कि जो इतने सालों से, यानी कि अब मंत्री तक आप लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से आशीर्वाद देकर बना दिया, क्यों आखिर विधायक मोतीलाल का टिकट कटा है? आपकी प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं। जो उनकी जो टिकट कटा है, जो हम लोग सब लोग जानते हैं बैनाथ प्रसाद को, जो 2025 में उन्होंने 2020 में बेलसन से चुनाव लड़े थे। एमएलसी थे क्या? पहले एमएलसी तो बहुत पहले 2010 से पहले थे, लेकिन 5 साल 6 साल एमएलसी रहने के बावजूद भी किसी जनता से उनका अच्छा संपर्क नहीं रहा। कोई जानता भी नहीं है सर उनको, कहीं से कोई संपर्क नहीं रहा। मैं 1 मिनट, ये राह चलते हुए राही हैं। कहाँ घर हुआ आप लोग? राजकोठिया से हैं जी। मतलब रीगा विधानसभा जी से। हाँ, अच्छा, विधानसभा। अच्छा, एक पहले बात बताइए, जनता के लिए, तमाम जनता सुन रही है और लाइव आपको देख रहे हैं लोग, आप बताएं कि बैद्यनाथ को आपके जमाने में कभी जीत हुई थी? हम लोग देखे भी नहीं है, जब जीत के बातें छोड़िए, नहीं जानते हैं। नहीं, साफ क्या नहीं। इस बार वोट नहीं करने जा रहे हैं उनको? कैसे कर देंगे उनको? टिकट देके नहीं बिना जान पहचान का वोट कर देंगे। अच्छा सुनिए, गलत आदमी को टिकट मिला है, इसलिए हम लोकल हैं। रीगा के किसी बेटा को देता तो हम चुनाव नहीं लड़ते। रीगा के बेटा को नहीं दिया, इसलिए बैनाथ प्रसाद को हराने के लिए, लोकल ही भोकल को जिताने के लिए जीतेगा भाई, जीतेगा। आप लोग बैद्यनाथ को जानते हैं? हम लोग नहीं जानते, हम आप कोई लोग नहीं जानते जानते। हैं? इनको पहचान रहे हैं? निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। रीगा विधानसभा की बहुत सी समस्या चल रही है, आपका पहला प्रयास क्या होगा? रीगा के जनमानस पर, उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। मैं पहले भी जनप्रतिनिधि बरगिनिया नगर परिषद में रह चुका हूँ, विसूत्री के चेयरमैन रह चुका हूँ और बरगिनिया नगर के उपाध्यक्ष हमारी पत्नी रह चुकी है। हमारा विकास कार्यकाल बरगिनिया के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मेरा सिद्धांत, मेरा विचार, मेरा ईमानदारी, मेरा चरित्र, मेरा विश्वास जनता के प्रति हमारा बना हुआ है। आप बरगिनिया के किसी भी जनता से पूछ सकते हैं और पूरे रीगा विधानसभा की जनता हमको जानती है। हमको किसी को परिचय देने के मुहताज नहीं है। कोई ऐसा रीगा विधानसभा का कोई ऐसा गांव गली नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 3 बार उम्मीदवार मोतीलाल प्रसाद रहे हैं और लगातार पार्लियामेंट में, शिवर पार्लियामेंट के जो भी राजग गठबंधन के उम्मीदवार आते हैं उनको जिताने के लिए रीगा विधानसभा के एक एक गली, एक एक गांव, एक एक घर में अब जाकर और जिताने के जनता के जो भी दुख सुख सामने आएगा उसको मैं हल करूंगा। कोई भी विकास की कमी नीतीश सरकार और मोदी सरकार में विकास हुई है, ये मेरा विश्वास है जो विकास हुई है। अगर मैं जीतता हूं तो मेरा भी समर्थन नीतीश मोदी को ही जाएगा, चूंकि हम नीतीश मोदी के ही परिवार के अंग हैं। मैं नीतीश मोदी के ही उपजे हुए लोग हैं और नीतीश मोदी के ही नाम पर हमको भी वोट मिलेगा। मुझे विश्वास है, जनता के विश्वास हम खरा उतरेंगे और लोकल इज भोकल मोदी जी का नारा है, पंडित दीनदयाल जी का नारा है। अगर जो उम्मीदवार नहीं आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम जानते हैं जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष से और उनको नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। उनका कहना था अगर अयोग्य कोई उम्मीदवार आता है तो पार्टी को उस पर कार्यकर्ताओं को विचार करके वोट देना चाहिए। तो बैनाथ प्रसाद अयोग्य उम्मीदवार है, 80 साल का बुढ़ा है, दलबदलू है, कमीशन खोर है, घुसखोर है, हमेशा पार्टी के विरोधी काम किया है। वैसे अयोग्य के हराने के लिए लोकल ही भोकल नरेंद्र मोदी का नारा है। लोकल ही भोकल है, लोकल में ही ताकत है। तो हम रीगा के बेटा है, रीगा समाज के बीच में रहने वाला, रात दिन दुख दुखियों के साथ देने वाला व्यक्ति है। मुझे उम्मीद है रीगा के जनता लोकल इज भोकल के नारा पर बैनाथ प्रसाद को बाहरी को भगाएगा, हमें जिताएगा। हम जीतने के बाद में रीगा की जनता को विश्वास पर खरा उतरे।